नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। गार्डनिंग में असफल क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी तरह हमारी सब्जी भाजी नहीं होती, या कि दूसरे जो वीडियोस वो देखते हैं लदी वदी सब्जियां और सब कुछ हरा भरा खिला खिला गार्डन, लेकिन हमारा नहीं होता। तो आज इसी विषय पर बात करूंगी। आप डिटेल में देखिए और मैं आपको सारे तथ्य बताऊंगी। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप बिल्कुल भी स्किप न करें। होता क्या है कि हम जब YouTube पर देखकर खेती करते हैं, यानी कि टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो हम उतना ही सीखते हैं जितना कि हमें YouTube पर दिखाया जाता है। कुछ मुख्य बिंदु होते हैं। जब कोई चैनल चला रहा होता है तब उसका उद्देश्य होता है कि आपको सब कुछ सक्सेसफुल दिखाना, लेकिन सच वैसा नहीं होता। सबसे पहले तो टेरेस गार्डनिंग और जो खेत में जो फसल उगाई जाती है उसमें बड़ा भारी अंतर होता है। मैं उस पर भी बात करूंगी डिटेल में, लेकिन अभी मैं टेरेस गार्डनिंग में ही बात करती हूँ कि जो आप देख रहे हैं, सपोज कि मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ तो मैं आपको पूरी छत नहीं दिखा रही हूँ। मैं ये गोभी की फसल दिखा रही हूँ और मैंने, चूँकि मुझे वीडियो बनाना है, पहले आप ये देख लीजिए कि ये मेरे खेत पर भी गार्डनिंग हमने शुरू कर दी है लंबे गैप के बाद। बीच में मैंने वीडियो भी नहीं डाली और मैं बिजी रही। आपको ये डिटेल में पता करना है कि खेत पर सब्जियां उगाना और छत पर सब्जियां उगाने में क्या अंतर है, या खेत पर कैसे कैसे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा जो दूसरा चैनल है माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स, उस पर जाकर आप देखेंगे तो मैं फार्म हाउस से संबंधित या मेरी पर्सनल लाइफ से संबंधित वीडियोस मैं वहाँ डालती हूँ। कुकिंग के वीडियोस भी मैं डालती हूँ, तो आप वहाँ जाके देखेंगे तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो उस वीडियो में मैं बताऊँगी। आज तो चलिए हम छत पर बागवानी की बात कर लेते हैं। छत पर गार्डनिंग होती है और जो गार्डनर्स चैनल चला रहे होते हैं और आपको वीडियोस दिखाते हैं, सबसे पहली बात तो वो केवल सक्सेस दिखाते हैं। खास करके वो चैनल्स जिनके अपने बिजनेस हैं, जिनका करियर है और जिनकी वेबसाइट है, जो बीज बेचते हैं, ग्रो बैग बेचते हैं, उनका बिजनेस है। आप उनका चैनल खोल के देखिए, गर्मी सर्दी बरसात किसी भी मंथ पे आप वीडियो देखेंगे, हर समय छत हरी भरी होगी, ऑलवेज फ्रूट होंगे, ऑलवेज भाजियाँ होंगी। वो किसी भी कठिन मौसम में भी कठिन से कठिन सब्जी उगाकर दिखा देंगे, और ऐसा दिखाना उनकी मजबूरी है क्योंकि ये उनका बिजनेस है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, हम आम जनता हैं, हम चाहें कि अपने खेत में भी या हम छत पे भी ऑफ सीज़न में बिना मौसम में सब्जियां सक्सेसफुली उगा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो जो चैनल्स आप देखते हैं वो ट्रेंड है, और जब आप ये मानसिकता बना लेते हैं कि इनके जैसी सब्जी हमारी नहीं हो रही है, तो वहीं से आपका मनोबल टूटता है। पहली टिप यही है कि वीडियो देखकर आप ये डीमोटिवेट ना हो कि इनके जैसी हमारी सब्जी क्यों नहीं हो रही। क्योंकि आप मेरे वीडियो देखिए या मेरे जैसे वो लोग जो छत पर सब्जियां उगा रहे हैं और शौकिया वीडियो शेयर कर देते हैं। मैं हमेशा असफलता भी दिखाती हूँ। कितने मेरे पास अनुभव हैं। हर साल वैसी सब्जी नहीं होती जैसी एक साल हो गई। ये देखिए, इस बार मैंने धनिया बोई थी। मैंने आपसे वीडियो बोने का शेयर नहीं किया, इसीलिए धनिया उगी नहीं मेरी। क्या हुआ होगा ये मुझे भी नहीं पता। हो सकता है मैं नई दुकान से बीज लाई थी, वो बीज अच्छा ना हो सकता है कि मैं बोने के बाद घर से बाहर भी चली गई थी 3-4 दिन के लिए, और मैं पानी देने के लिए मेड को बोल गई थी। हो सकता है कि सही ढंग से पानी न दिया गया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन ये आज तक का तय है कि जब मैं गार्डन में सब्जी लगाती हूँ तो 100% सफलता मुझे भी कभी नहीं मिलती। मैंने फला हुआ अमरूद दिखा रही हूँ, आपको फला हुआ टमाटर दिखा रही हूँ, लेकिन जो टमाटर खराब हो गए और मैंने उखाड़ के फेंक दिए। मैंने 10 पौधे लगाए थे, अगर 4 फल रहे हैं तो मैंने 2 नहीं भी फल रहे हैं और 2 मैंने उखाड़ के भी फेंके। कई बार मैं 4 उखाड़ के फेंके क्योंकि उसमें लीफ कर्ल वायरस लग गया, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो एक तो सबसे पहली बात,
जब आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं, आप 10 चीज़ लगा रहे हैं, आपकी अगर 4 चीज़ भी हो जाती है, 5 चीज़ भी हो जाती है। ये कद्दू देखिए, आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, 2 पेड़ थे कद्दू के, 1 बेल खराब हो गई, मैंने उखाड़ दी। ऐसे ही बैगन में भी कुछ बैगन फलते हैं, कुछ नहीं फलते, लेकिन हम कर करके सीख जाते हैं। सब्जियां वैसे ही होंगी जैसे आपकी बिगड़ जाती है ना, आप कहते हैं ऐसे ही होती हैं। 10 गमले लगाते हैं आप, सब सक्सेस नहीं जाते, थोड़े 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 आपके होते हैं। असल में जो सब्जियां उगाता है वो किसान हो या टेरेस गार्डनर हो, वो 100% सब्जियां कभी ले ही नहीं सकता। अगर आपको 100% सब्जियां लेना है तो आपको फिर पेस्टिसाइड चाहिए, केमिकल खाद चाहिए। और जो आप वीडियोस सक्सेसफुल वाले वीडियो देखते हैं जो अब्रॉड के भी रहते हैं, उनमें कितनी सत्यता है कि उन्होंने केमिकल यूज़ किया है नहीं किया है, रिकॉर्डिंग कितनी पुरानी है, किस मंथ की है, कब आपको दिखाया जा रहा है। तो एक इस सत्य को याद करके, और आप जब छत पर बागवानी करेंगे तो अपना मनोबल नहीं टूटने दें। बस आप खेतों में आसपास फसल पे नज़र डालें जब भी आप कार से कहीं जा रहे हों। जब गेहूं का सीज़न है तो खेतों में गेहूं दिखेगा, जब लौकी तोरई का सीज़न है आपको खेतों में लौकी तोरई दिखेगी, जब खेतों में धनिया बैगन मिर्च दिखने लगे उसी सीज़न में आप लगाइए, आपके गारंटीड्स होंगे। लेकिन रोग की बात है तो रोग आता ही आता है। यदि किसी वीडियो में आपको ऐसा गार्डन दिख रहा है कि जहाँ एक भी पत्ती पे कहीं कोई रोग नहीं है, आप मेरी वीडियो देख लीजिए, बहुत बार आपको पत्तियाँ ऐसी दिखेंगी जिनमें रोग रहता है। वो अलग बात है कि मान लीजिए 4 गमले में से 2 में रोग आया, वो हमने फिल्माया ही नहीं, आपको दिखाई नहीं। यही बात है। अब ये बैंगन छोटे हो गए, अक्सर ये प्रश्न आता है कि बैंगन की साइज छोटी हो गई। ये पुराने बैंगन है, पहली फ्रूटिंग बड़ी आती है, दूसरी उससे छोटी आती है, तीसरी उससे छोटी आती है। अब हम इसकी अगर कटिंग कर देंगे तो नया स्प्राउट आएगा, लेकिन उसमें भी बड़ा साइज नहीं आएगा। तो बागवानी जो है ना, कृषि है, विज्ञान है, आप बस कीजिए, आप खुद करेंगे। और मान लो आप 4 साल उगा रहे हैं, पहले साल जो मिट्टी डालेंगे आपकी बागवानी बहुत अच्छी होगी, उसी मिट्टी में दूसरी साल करेंगे थोड़ी कम अच्छी होगी, तीसरे साल और कम अच्छी होगी। मिट्टी को नया करना होता है। और ये कैसे होता है इस पर मैंने बहुत बार बताया। आप बस काम कीजिए और सीखते जाइए, करते जाइए। ये बात मन से निकाल दीजिए कि मेरे बेल में रोग क्यों आ गया, क्योंकि मेरे में भी हर बार रोग आता है। और जहाँ मैं उचित समझती हूँ मैं दिखाती हूँ, नहीं तो मैं जैसे आज बता रही हूँ, इस टब में मैंने 6 टमाटर लगाए थे, 4 ही बचे, 2 मैंने उखाड़ दिए। अब ये फ्रूटिंग हो जाएगी, मैं आपको दिखा दूँगी, फिर आपको लगेगा अरे आपका तो सब फल रहा है, हमारा तो ख़राब हो गया। कई बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने पूरे टमाटर उखाड़ के फेंके हैं और नए लगाए हैं। तो जब भी आप घर पर सब्जियां उगाएंगे, आपका ज़मीन और उसकी छत की केयर में अंतर होता है। वो मैंने पहले ही कहा, आप मेरे उस वीडियो में देखेंगे तो मैं ज़मीन में बताऊंगी। छत में सीमित मिट्टी होती है, छोटा कंटेनर होता है, तो एक्स्ट्रा खुराक भी देनी पड़ती है, लिक्विड मैन्योर वगैरह देना पड़ता है। दूसरा एक ख़ास बात कि चलिए आपने मान भी लिया कि सब्जियां कम ही होंगी और आप इस पर संतुष्ट हैं, फिर आपको ये उम्मीद आती है कि मेरे सब्जियों में रोग क्यों आ गया। तो आप अपने से सोचिए कि जब हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे जीवन में बच्चा बचपन से पल के बड़ा होता है, तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे कभी कोई बीमारी न हुई हो? मौसम आता है तो ज़ुकाम भी होता है, खांसी भी होती है, बुखार भी आता है, और भी कई बीमारियां होती हैं। वैसे ही इन पौधों का है, आएंगी ही आएंगी। अब क्या करें हम ह्यूमन बीइंग में? देखिए, जो व्यक्ति बहुत वैसे तबके में पलता है कि जो हर चीज़ से संपर्क में आता है, जैसे मैं स्लम की ही बात करूं तो वो बच्चे गंदगी से काफ़ी संपर्क में बचपन में आ जाते हैं और उनमें इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाती है। और जितना हम खुद को बचा बचा के रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। वैसे ही छत का बगीचा है कि जो जंगल में पौधा उगा है, जो कूड़े कचरे में उगा है, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है। आपने छत पे उगाया, उसको बहुत सलीके से उगाया है, तो उसकी इम्यूनिटी कम है। और जब इम्यूनिटी कम है तो आपको उसको एक्स्ट्रा केयर, बचाव भी करना पड़ेगा और उसको
खाना, खुराक, टॉनिक, जैसे कि हम वीआईपी लोगों की केयर होती है, डाइट चार्ट होता है ना वीआईपी लोगों का, कि कैलोरी देख के और प्रोटीन इतना और ये चीज़ और वो चीज़ दुनिया भर का, वैसा ही ये टेरेस गार्डनिंग है, वैसी ही है। तो हम इसमें कभी सरसों की खली देते हैं, कभी हम बनाना पील का देते हैं, कभी सब्जियों को छिलके सड़ा के देते हैं। क्या ये ज़रूरी है? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी पहले साल की मिट्टी है, कोरी मिट्टी है, नई मिट्टी है, तब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका गार्डन बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत छोटी छोटी मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। मिट्टी पे काम करें, सही समय पे काम करें, सही कंटेनर का साइज लें, अच्छी फुल सनलाइट आना चाहिए आपके बगीचे में। आप जब करेंगे ना धीरे धीरे सीख जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोचते हैं मैंने टेरेस गार्डनिंग की और मुझे 100% सफलता मिलना चाहिए, नहीं मिली तो मुझे नहीं आता और मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो ये गलत है। ऐसा कोई भी गार्डनर नहीं है कि जिसे 100% सक्सेस मिलती हो और वो बिल्कुल किसी रोग से, किसी परेशानी से जूझा ही ना हो। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस पर मत जाइए, क्योंकि जो वीडियोस चैनल में आपको दिखाए जाते हैं उनका वास्तविकता से काफ़ी कुछ अंतर होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो फेक होते हैं, फेक बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उन पर एक्स्ट्रा काम किया गया होता है, क्योंकि वो सब्जियां तोड़ के खाते नहीं हैं। वो सिर्फ वीडियो के लिए ही सब्जियां, पौधे तैयार किए जाते हैं। 10 पौधे किसी और जगह तैयार किए गए, उसमें से 2 बिगड़ गए तो हटा दिए, जो सक्सेस गए वो आपको कैमरे में दिखा दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और आपको अगर ये पता करना है कि खेत में और छत की में क्या अंतर है, तो फिर आप मेरे उस चैनल पर जाके देख लीजिए। और हाँ, अब मैंने रेगुलर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इन दिनों आपको पता है कि मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ और मैं बार बार कुछ रिपीट नहीं करना चाहती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से फिर कंटिन्यू कर पाऊँ। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। और हाँ, उस चैनल पर जाकर देख लें कि मैं फार्म हाउस में आजकल इन दिनों क्या उगा रही हूँ और क्या तैयारी चल रही है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।